हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के थ्रू, तो आज हम लोग जो है प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग और साथ ही साथ एबव का प्रयोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देर किए हुए इस ओवर के यूज को हम सीखते हैं और यूज के साथ हम लोग जो है इसको सेंटेंस में सीखेंगे, किस तरह के सेंटेंस में हम ओवर तथा यूज का प्रयोग करते हैं, ओवर तथा एबव का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से इस वीडियो में सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह ओवर का प्रयोग किस तरह सेंटेंस में होता है और जो है किस तरह के सेंटेंस में ओवर का प्रयोग करते हैं या एबव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अब पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन किया है, अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। प्रिपरेशन को बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहां से आप जो है प्रिपरेशन सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है एक्सरसाइज भी करने वाले हैं साथ ही साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए ओवर का प्रयोग यूज करते हैं, सीखते हैं कि कैसे यूज होता है ओवर का। चलिए पहले बात करते हैं ओवर की। देखिए अगर बात करते हैं ओवर की तो ओवर का प्रयोग देखिए, ओवर का प्रयोग ऊपर के सेंस में होता है। और कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर की सतह पे ढक लेती है तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं, या ओवर का यूज जो है कोई काम के समाप्त होने पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिल्कुल हम जो है सेंटेंस के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं, बेहतर समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ओवर की बात करें तो यहाँ पर ओवर जो है, ओवर इज यूज टू इंडिकेट पोजिशन हाइयर देन समथिंग कवरिंग। मैंने बताया है अभी कि कोई वस्तु और किसी वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है, ऊपर से कोई वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है तो वहाँ ओवर का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर एक ब्रिज जो है नदी के इस पार से उस पार से है, तो नदी जो है नदी के इस पार से उस पार से अगर ढक लेती है तो हम किसी का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। और ओवर के साथ वहाँ पे अक्रॉस का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हम अक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है वीडियो के माध्यम से और सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे किस तरह से यूज होता है। ओवर का उपयोग निम्न को इंगित करने के लिए किया जाता है, किसी चीज़ से ऊंची स्थिति ढकना। देखिए कोई चीज़ जो है ऊंची स्थान पर ढक दिया जाता है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से सीधी ऊंची हो और उसे ढक सकती हो तो हम जो है ओवर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। और दूसरा देखते हैं तो दूसरा है स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द बेड। अगर बेड है, बेड पर जो है अगर फैलाया जा रहा है, कंबल ढका जा रहा है तो जो वहाँ ओवर का प्रयोग हुआ। द पेंटिंग हैंग्स ओवर द फायर प्लेस। ठीक है, तो विमान शहर के ऊपर से उड़ गया, मतलब क्या किया कि इस शहर जो शहर है, शहर के एक छोर से दूसरे शहर ऊपर से निकल गया तो हो जाएगा, ओवर का प्रयोग हो जाएगा। बिस्तर पर कंबल बिछा दिया गया तो बिस्तर ढक गया ऊपर से, तो हम वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो हम वहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर का जो है अगर मान के चले एंटोनिम्स है, ओवर का उल्टा समझे तो वो होता है हमारा क्या, वो होता है अंडर। ओवर का जब भी हम याद करेंगे तो ओवर का उल्टा अंडर होता है। जो चीज़ ऊपर है अगर नीचे हो जाएगा तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग होगा। जैसे कहेंगे ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब एक जो है बिल्ली किसके नीचे है, तो टेबल के नीचे है तो टेबल से वो ढक जाती है। तो कोई वस्तु अगर ऊपर ढकता है तो ओवर का प्रयोग, अगर नीचे ढकता है तो अंडर का प्रयोग। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ और सारे प्रीपोजिशन जैसे बीनीथ चाहे अंडरनीथ। तो अंडरनीथ और बीनीथ जो है अबस्ट्रैक्ट कोई पोजीशन होता है, तो अबस्ट्रैक्ट कोई क्रियाएं होती है उसके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं जो है बीनीथ का। अंडरनीथ का जो है कोई वस्तु किसी वस्तु से बिल्कुल ढक जाता है, उसके अंदर जो है छुप जाता है, तो वहाँ पे हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। तो जो है एक्स्ट्रा नॉलेज इसके वीडियो के माध्यम से और भी प्रीपोजिशन का हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, मोमेंट अक्रॉस समथिंग। अब यहाँ पे देखेंगे व्हेन मोमेंट हैपेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर व्हाइल बीइंग अबव इट। आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इस वीडियो को जो है पॉज करके आप देखते रहें और इसको नोट करते रहें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही किसी तरह के बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग ओवर तथा एबव और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रीपोजिशन का हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर
एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, किसी चीज के ऊपर से दूसरी तरफ गति करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक जो है ब्रिज जो है इस किनारे से उस किनारे अगर किसी नदी के इस पार से उस पार जाता है तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का। या आप देखते हैं कोई लेन होता है, कोई सड़क होता है या रोड होता है, उसके ऊपर से ओवर फ्लाइंग ओवर ब्रिज जो होता है उसके लिए के ओवर का प्रयोग करते हैं। जबकि जब किसी चीज़ के ऊपर से एक तरफ से दूसरी तरफ गति होती है या कोई चीज़ जाता है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द एथलीट जम्प्ड ओवर द हर्डल, द ब्रिज गोज ओवर द रिवर, ही लिप्ड ओवर द वॉल। हिंदी में समझ लेंगे, एथलीट ने बाधा को पार कर लिया। एथलीट जो था किस चीज़ को पार करता है, बाधा को पार करता है। पुल नदी के ऊपर से जाता है, वह दीवार के ऊपर से कूद गया, मतलब कोई दीवार है और ऊपर से अगर जंप करता है और इस पार से उस पार जाता है तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे देखिए, टू डिस्क्राइब समथिंग एक्सटेंडिंग ए सर्टेन नंबर और लेवल, किसी विशिष्ट राशि या समय से अधिक, किसी निश्चित संख्या स्तर से अधिक किसी चीज का वर्णन करना हो, वहां पे भी ओवर का प्रयोग करता है। चलिए अब इसको हम जो है उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। वह सालाना $50,000 से ज्यादा कमाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी चीज जो है, ठीक है, कोई निश्चित संख्या या स्तर से अधिक किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 90,000 जो है सालाना जो है मेरा आय है, या मैं कहूँ कि मेरा जो है 2 लाख सालाना आय है, तो उस तरह के सेंस में भी ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ जो है कि निश्चित संख्या के स्तर से जब अधिक हो जाता है तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। इट टूक ओवर 2 आवर्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट, देयर आर वेयर ओवर 100 पीपल एट द इवेंट। वह सालाना $50,000 से ज़्यादा कमाती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। इस कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम रूल्स फॉर एबव का जो है प्रयोग हम लोग यहाँ सीखेंगे कि एबव का प्रयोग क्या करते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो है इस वीडियो में अभी डिस्कस मैंने किया है कि ओवर का प्रयोग कोई वस्तु किस से ढक जाता है या किसी चीज़ निश्चित दर या किसी स्थिति से थोड़ा ऊपर बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं, या कोई वस्तु जो है इस पार से उस पार तक और कोई चीज़ किसी को ढक देता है, अगर जो है किसी चीज़ को ढकने की जहाँ पे सेंस आती है वहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एबव का जो प्रयोग है इसमें जो है कोई वस्तु किसी वस्तु को नहीं छूता है लेकिन उसके ऊपर से निकलता है, वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसी वस्तु किसी को नहीं ढकता है लेकिन उसके स्तर पर ऊपर होता है वो वस्तु, वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे लिस्ट में एबव हो जाए, लेवल में एबव हो सकता है। ठीक है, लिस्ट में जो है एबव हो जाएगा या लेवल में एबव हो जाएगा। तो चलिए इसको वीडियो माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पोजीशन हायर देन समथिंग नॉट कवरिंग, देखिए वही मैंने बताया है, व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज हायर देन अनदर बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। कोई वस्तु जो है किसी वस्तु के ऊपर रहेगा, ऊंचा होगा लेकिन उसको ढकेगा नहीं, वहाँ पे हम किस चीज़ का एबव का प्रयोग करेंगे। देखिए आप, ऊपर का उपयोग निम्न को इंगित करने के लिए किया जाता है, किसी चीज़ से ऊंची स्थिति ढकने वाली नहीं है, मतलब कोई वस्तु ऊपर रहेगा लेकिन ढकेगा नहीं। जैसे जब एक वस्तु दूसरी से ऊंची हो लेकिन सीधे उसके ऊपर ना हो, जैसे हम कहेंगे कि ए फैन मूविंग ऑन माई हेड, तो इसका मतलब एबव माई हेड, द फैन इज मूविंग एबव माई हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे सर के ऊपर मूविंग करे, मतलब छूट तो नहीं रही है लेकिन मेरे ऊपर है, तो यहाँ पे एबव का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द स्टार्स साइन एबव द अर्थ, देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो है ऊपर जो है तारे जो है स्टार्स क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, चमक ऊपर जो स्टार्स हैं वो चमकते हैं लेकिन पृथ्वी को तो ढकते नहीं हैं। तो जब ढकने की सेंस आ जाएगी किसी वस्तु से तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ढकने की बात नहीं आएगी, केवल ऊपर जो है किसी वस्तु के ऊपर रहने की बात आएगी, वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं। देखिए द बालकोनी इज एबव द ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे देखिए द हेलीकॉप्टर होवर्ड मीन्स एक जो है आप नोट करेंगे मडराना, होवर्ड मीन्स क्या होता है, तो होवर्ड मीन्स होता है मडराना, एबव द माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी समय धरती के ऊपर तारे चमकते हैं, बालकनी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, हेलीकॉप्टर पहाड़ के ऊपर मंडरा रहा था, मतलब घूम रहा था। ठीक है, ये घूमना को आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइए घूमना को क्या कहते हैं, घुमंतु। जैसे हम कहते हैं वांडरिंग मीन्स क्या होता है, वांडरिंग मीन्स होता है घूमना, इधर उधर भटकना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वांडरिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैंकिंग और लेवल के लिए मैंने बताया ना, रैंकिंग की जब बात आएगी, लेवल की बात आएगी और ऊपर की बात आएगी तो हम किसी चीज़ का लेवल का प्रयोग करेंगे। जो है लेवल या रैंकिंग के लिए हम किसी चीज़ के या लिस्ट में कोई चीज़ ऊपर रहेगा तो उसमें भी एबव का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर नीचे की बात आएगी तो वहाँ पे बेलो हो जाएगा। सेम चीज़ इसका जो है एबव का जो है
जो है एंटोनिम्स मतलब उल्टा, सेम उल्टा कंडीशन होता है। एबव का क्या बेलो होता है, ओवर के क्या होता है, ओवर का अंडर होता है एंटोनिम्स, और जब भी बात आती है एबव के उसका जो है बिलो होता है, ठीक है। और बीनीथ अंडरनीथ जो है उसका जो है मैंने बताया है कि कोई चीज़ किसी के बिल्कुल नीचे रहती है, ढक जाती है, पूरी तरह से उसके अंदर समा जाती है, तो वहाँ पे हम बीनीथ प्रयोग करते हैं। अगर बीनीथ की बात आती है तो बीनीथ जो है यह फिजिकली नहीं, या जो है या इमोशनली नहीं कह सकते हैं, उसको कहेंगे एट जो है अबस्ट्रैक्टली उसको जो है हम कहेंगे कि जो फीलिंग्स पे जो है डिपेंड करता है किसी के अंदर, जैसे अंदर की बात है। इस तरह की अगर थिंकिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम जो है वहाँ पे क्या कहेंगे, तो वहाँ पे कहेंगे बीनीथ, ठीक है, उस तरह के सेंस में होता है। रैंकिंग या स्तर, किसी श्रेष्ठ पद रैंक या मानक का वर्णन करना। अब देखिए किसी श्रेष्ठ पद रैंक या मानक का वर्णन करना, जैसे ऑनेस्टी इज एबव ऑल अदर वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, ये वर्च्यू मीन्स क्या होता है, इस गुण होता है, डिसिप्लिन एक होता है या गुण होता है, ठीक है। हिज ग्रेड्स आर एबव एवरेज, सी होल्ड्स अ पोजीशन एबव द मैनेजर। अब यहाँ पे देखेंगे ईमानदारी सबसे अन्य गुणों से ऊपर है, उसके ग्रेड औसत से ऊपर है, वह मैनेजर से ऊपर पद पर रखती है, ठीक है ना। तो उस लिस्ट में अगर बात आती है, ठीक है, जैसे राम और श्याम से जो है अंक में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उस तरह के सेंस अगर लिस्ट की बात आती है या लेवल की बात आती है, उसमें हम जब भी प्रयोग करेंगे एबव का प्रयोग करेंगे। और उसका अगर उल्टा प्रयोग करना होगा जिसे हम बेलो कहते हैं, जैसे राम का नंबर जो है श्याम से नीचे है, चाहे राम का नाम श्याम से नीचे है, और लिस्ट की बात होगी तो वहाँ पे हम बेलो का प्रयोग करेंगे। तो अब समझ गए कि एबव का प्रयोग किसी लिस्ट में ऊपर या लेवल में ऊपर की बात आएगी तो हम एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन टच नहीं करता हो, या उसको पूरी तरह से ढकता नहीं हो लेकिन ऊपर हो, तो हम एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे है There's hold on limit to describe something exceeding a certain point usually abstract। देखिए यहाँ पे दहलीज या सीमा, किसी निश्चित बिंदु आमतौर पर अमूर्त से अधिक किसी चीज़ का वर्णन। देखिए जो अमूर्त से अधिक किसी चीज़ का वर्णन की बात आएगी निश्चित बिंदु पर, वहाँ पे हम किसी का जो है प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरह के चीज़ में हम कहते हैं। जैसे तापमान 0 से ऊपर रहने की उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रिडिक्शन कर रहा है, प्रिडिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी किसी का प्रयोग करेंगे तो एबव का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, कह रहा है कि शोर का स्तर स्वीकार्य स्तर से ऊपर है, आपका प्रदर्शन उम्मीदों से ऊपर है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो है सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एबव फ्रीजिंग, ठीक है। इसका हिंदी होगा तापमान 0 से ऊपर रहने की उम्मीद है, ठीक है। दूसरा है द नॉइज लेवल इज एबव व्हाट इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे देखिए शोर का स्तर स्वीकार्य स्तर से ऊपर है। यहाँ पे देखिए योर परफॉर्मेंस इज एबव एक्सपेक्टेशन। अब ये आपका प्रदर्शन उम्मीदों से ऊपर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ओवर, एबव और साथ ही साथ जो है बीनीथ, अंडरनीथ और जो है बेलो को इस वीडियो में मैंने चर्चा किया और आप लोगों को सिखाया, बताया कि कहाँ पे किस तरह यूज होता है। फिर एक बार मैं इसका जो है आप लोगों के समक्ष इसका जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए जब भी ओवर की बात आएगी तो ओवर का जो है कोई वस्तु किसी वस्तु से ढक जाता है तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बेडशीट डालना है बेड पर और बेड को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है ढकता नहीं है लेकिन उसके ऊपर रहता है लेकिन उसको टच नहीं करता है तो एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कोई लिस्ट में कोई चीज़ होगा, ठीक है, लिस्ट में अगर ऊपर होगा तो हम जब भी लिस्ट की बात आती है या सीमा की बात आती है तो वहाँ पे एबव का प्रयोग होगा। तो इस तरह जो है हम लोग ओवर का या एबव का प्रयोग जो है इस वीडियो के माध्यम से और सेंटेंस के माध्यम से सीखे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो और जो है इसको जो हम बेसिक से इसका जो है हम बिल्कुल कर सकते हैं यूज़। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा ओवर और एबव का प्रयोग। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।